और कौओं का वो परिवार आज भी चोरी करके भाग रहा था। चोरी करने के बाद भागना और बाकी आते हुए पक्षियों से बचकर छुप जाना उनका रोज का मामूल था। इधर उन्हें आहट महसूस होती है कि उनका पीछा कोई डंडे लेके कर रहा है, तो वो फौरन ही झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि इस बार किसी पक्षी ने उन्हें चोरी करते हुए देख लिया था। इसीलिए चोरी करने वाले जंगल के सारे ही पक्षी उनका पीछा कर रहे थे डंडे लेके। उनको छुपते छुपाते रात हो जाती है। रात को वो किसी बड़े पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए आराम करने बैठते हैं कि वहीं पर ही पेड़ की एक बड़ी डाल टूट के गिरती है और कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू कौवे के ऊपर आ गिरती है। वो फौरन ही मर जाते हैं। जग्गू जग्गू कालू, मैं कहाँ जाऊंगी? ये क्या हो गया मेरे साथ? ये क्या हो गया? मेरे और कालू की बुराइयों की सजा मेरे जग्गू को क्यों दिया है ऊपर वाले? मैं कहाँ जाऊंगी? बस फिर शुरू होता है तस्वीर का दूसरा रुख और गौरी कवि तो तकरीबन पागल ही हो जाती है। वो सारा सारा दिन धूप में बैठी रहती है, उसे किसी चीज का कोई होश नहीं रहता। उसकी जंगल की एक चिड़िया एक दिन वहां से गुजर रही थी। उसको उस पर बहुत दया आती है और वो उसको भला फुसला के अपने घर ले आती है। वो कई बार चिड़िया के घर की चोरी भी कर चुके थे, लेकिन चिड़िया बहुत दयालु थी। वो उसे अपने घर ले आती है और अपने पति से कहती है कि अब गौरी बहन को मैं अपने साथ ही रखूंगी और मैं इसका इलाज करवाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया बहन, आप बहुत दयालु हैं, आपने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप मुझे सिलाई का काम सिखा दे ताकि मैं भी आपके साथ हाथ बटा लिया करूँ। अरे गौरी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों बहनें मिलके ही फिर सिलाई किया करेंगी। वैसे भी मैं अकेले सिलाई करते करते थक जाती हूँ। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद गौरी एक माहिर दर्जन बन जाती है। वो तो अब चिड़िया से भी अच्छी सिलाई करने लगी थी। अरे गौरी बहन, आप तो मुझसे भी अच्छे कपड़े सीने लगी है। अब तो हर कोई आपके ही सिले हुए कपड़े पसंद करता है। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ? चिड़िया बहन, मैं आपके एहसानात कभी नहीं भूल सकती। मैं बेसहारा को आपने सहारा दिया, मैं नगोरी को आपने काम सिखाया और घर पर रखा। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? ए जी सुने तो, मैं सोच रही थी कि आज तोती के पास जाऊं और उससे ये कहूं कि गौरी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दे। अभी उसकी उम्र ही क्या है, वो जवान है, कब तक बेचारी इस तरह से रहेगी दूसरों के घरों में। देखो चिड़िया बहन, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम ये भी तो सोचो ना, उसके साथ चोरी का लेबल लगा है। खाली विधवा थोड़ी ना है वो, मुश्किल होगा ये काम। हरियाली बहन, उस कवे की उम्र भी तो ज्यादा है और उसकी बहन कब से तो रिश्ता ढूंढ रही है। आप मुझे खुद लेके चलिए उसके पास, मैं खुद उससे बात करूंगी, मुझे यकीन है वो मान जाएगी। फिर चिड़िया और हरियाली तोती वहां से उड़ते हुए उस कवि के पास जाते हैं। देखिए सोनी बहन, सुबह का भूला जब शाम को घर आ जाए तो उससे भूला नहीं कहते, और उसने तो बिल्कुल तौबा कर ली है और अब इतनी बड़ी चोट भी तो बर्दाश्त की है उसने। आप बेफिक्र रहे उसकी तरफ से। तो फिर चले चले, मुझे ले चले उसके पास। बस फिर क्या था, वो सोनी कवि को लेके आते हैं और गौरी कवि से पूरी बात करते हैं। गौरी बहन, आप मान जाइए, आपके हक में भी बेहतर होगा ये। चिड़िया बहन, अपने अतीक से कोई नहीं भाग सकता। मैं एक चोर परिवार से हूँ, एक अच्छे परिवार में शादी कैसे कर सकती हूँ? अरे बहन, अच्छा बुरा कोई नहीं होता, जो मन का अच्छा है वो ही सबसे अच्छा है। तुम मन की बहुत सच्ची हो तो कब ले आए हम बारात, हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो बस फिर इसी तरह से वो सभी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं और खुशी खुशी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। भूरा कौवा और गौरी कवि आपस में बहुत जच रहे थे। चिड़िया ने गौरी कवि की जिंदगी बदल के रख दी थी और गौरी कवि भी ये कभी नहीं भूल सकती थी कि चिड़िया ने उस पर कितना बड़ा एहसान किया था। बस फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। एक दिन बैठे बिठाए गौरी कवि कहती है, भूरा जी, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मैं बेसहारा को आपने अपना नाम दिया, मैं एक बुरी कवि को आपने अपना नेक नाम दिया। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। गौरी, ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना करो। तुम मुझसे ज्यादा अच्छी हो, तुम्हारा मन मुझसे ज्यादा सच्चा है। हम कौन होते हैं कि किसी पर हम बुराई का लेबल लगा दें?
और उस चिड़िया को भी ऊपर वाला हमेशा खुश रखे जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, वरना आज मैं पेड़ों के ऊपर पागल होके भीख मांगती फिर रही होती, लेकिन उसने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में सभी पक्षी बहुत ही खुश थे क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा अंगूरों का बाग हुआ करता था। सभी पक्षी भोजन के लिए बिल्कुल बेफिक्र थे। वो अंगूर खाया करते जो बहुत मीठे थे। अरे वाह, कितने रसीले अंगूर लगे हैं। ऐसा करती हूँ कुछ खा लेती हूँ और कुछ घर ले जाती हूँ। सभी पक्षी बहुत बेचिंतिक और बहुत ही ज्यादा खुश थे। सहेलियां बालियां इकट्ठी होकर खूब बातें किया करती। सहेलियों, आज मेरे घर में पकौड़ों की दावत है, शाम को आ जाना। मैं चाय और पकौड़े बना रही हूँ आज। अरे वाह, पकौड़े पकौड़े तो मुझे बहुत पसंद हैं। गोरी, तुम जल्दी से पकौड़े बना लेना, मैं तो शाम को फौरन ही आ जाऊंगी। अरे वाह गौरी वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया। इतना अच्छा मौसम और साथ में पकौड़े, वाह। लेकिन वो कहाँ जानते थे कि उनकी खुशियों को तो किसी की नजर लग चुकी है। उसी अंगूरों के बाग में एक बड़े से सांप का बसेरा हो जाता है। सांप ने तो उस पूरे जंगल पे कहर बरसा दिया था और वो सभी पक्षियों के अंडे चुरा के ले जाता और जो चोरी ना करने देता तो उसे छीन के ले जाता। कालू कवे, ये अंडा मेरे हवाले कर दो, वरना ये तुम्हारा बेटा राजू कवा ये आज नहीं बचेगा। मैं इसको खत्म कर दूंगा, वरना चुपचाप अंडा दे दो। बाबा बाबा बचा लो मुझे, बाबा बचा लो मुझे, सांप से बहुत डर लगता है। बाबा ये मुझे काट लेगा, बाबा ये मुझे खा जाएगा, मुझे बचा लो मेरे बाबा, मुझे बचा लो। अरे अरे राजू कवा, मेरे बेटे फिक्र ना करो। सांप सांप तुम ऐसा ना करो, सांप छोड़ दो मेरे बेटे को जाने दो, तुम ऐसा ना करो। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कालू कवे, अगर तुम अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो इस अंडे को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे बच्चे की जान यहीं खत्म हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो सांप जी, ऐसा मत करो। गोरी जल्दी से ये वाला अंडा इसको दे दो, वरना हमारे राजू की जान खतरे में है। बस फिर क्या था, सांप वहां से अंडा लेके चला जाता है और गोरी कवि और कालू कवा उसका मुंह देखते रहते हैं। कालू जी, ये क्या किया आपने ये मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरा अंडा आपने उस सांप को दे दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने होने वाले बच्चे के साथ? देखा नहीं था तुमने गोरी कवि, किस तरह से वो हमारे राजू कवे को दबोच के खड़ा हुआ था। अगर हमारा राजू कवा चला जाता तो क्या हम खुद को माफ कर सकते थे? ऐसा नहीं हो सकता था। जो बच्चा अभी आया नहीं उसके लिए हम जो बच्चा हमारा है उसको कुर्बान नहीं कर सकते थे। सांप का कहर तो बढ़ता ही चला जा रहा था। वो रोज किसी न किसी पक्षी के अंडे जाके चुरा लिया करता और खा लिया करता था। अरे वाह, ताजा ताजा चिड़िया का अंडा, ये तो खा के मजा ही आ जाएगा। ऐसा कहते हुए वो उस अंडे को खा लेता है और वहां से चला जाता है। चिड़िया और चिड़ा वो भी वहां उतनी देर में वापस आ जाते हैं। जब वो आके अपने घोंसले को खाली देखते हैं तो बैठ के बहुत रोते हैं। हमारा अंडा कहाँ चला गया? लगता है ये उसी सांप का काम होगा जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। सभी पक्षी एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। अब तो सभी बहुत परेशान हो गए थे उस सांप से। ऐसा कब तक चलेगा? हमें कुछ तो सोचना ही होगा ना। हाँ गोरी बहन, तुम ठीक कहती हो। हम सबको मिलके कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। ऐसा कब तक चलेगा? अब हमारे पास एक ही उपाय है इस सांप से अपने अंडों को बचाने का, कि हम अपने दरवाजे बंद रखें और कोई भी दरवाजा ना खोल के रखें। सबको उपाय पसंद आता है, फिर सभी पक्षी अपने अपने दरवाजे बंद रखते हैं। सांप जिसके भी घर जाता है तो दरवाजा बंद देख के बहुत गुस्से में आता है। अच्छा, तो ये पक्षी अब मुझसे इस तरह से बचेंगे, दरवाजा नहीं खोलते। मैं भी देखता हूँ कब तक बचते हैं ये मुझसे। फिर वो छोटे पक्षी की आवाज निकालता है, दरवाजा खोलो आंटी या अंकल, जो भी आप घर में हो, दरवाजा खोलो। मेरे पीछे एक चील लगी है, खोलो, वो मुझे खा जाएगी। अरे लगता है कोई छोटा पक्षी आया है, बेचारे की जान खतरे में है। चील उसका पीछा कर रही है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से दरवाजा खोल के उसे अंदर ले लेती हूँ। जैसे ही रंगीली तोती दरवाजा खोलती है, सांप घर के अंदर आ जाता है।
कब तक बचोगे मुझसे तुम पक्षी? देखा कैसे उल्लू बनाया मैंने तुम्हें। अब ये दोनों अंडे सीधा मेरे पेट में जाएंगे। फिर सांप एक एक करके दोनों अंडों को ही निगल लेता है और वहां से चला जाता है। खा गया मोजाले, मेरे दोनों अंडे खा गया। ऊपर वाले मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? अब तो सभी पक्षी बहुत परेशान हो गए थे उस सांप से। चिड़िया रात को घर में बैठी होती है कि उसे एक उपाय आता है। हाँ, ऐसा ठीक रहेगा जैसा मैंने सोचा है। यही तरीका है उस सांप से जान छुड़ाने के लिए। ऐसा करती हूँ, मैं कालू कौवा और गोरी कवि के पास जाती हूँ, उससे जाके अपना ये आइडिया बताती हूँ। इस तरीके से हम सांप से जान भी छुड़ा लेंगे और हमारे जंगल में फिर से खुशहाली आ जाएगी। वो सांप ज्यादातर अंगूरों के बाग में रहता है। ऐसा करती हूँ कि वहीं पर ही जाके ये काम हम करेंगे। कालू के पास जाती हूँ। बस फिर क्या था, जैसे तैसे रात तो गुजार लेती है और सुबह होते ही चिड़िया वहां से उड़ती हुई कालू कौवा के पास चली जाती है। वो कालू कौवे के पास आके कहती है, कालू कौवा, मुझे एक उपाय आया है। मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है इस सांप से जान छुड़ाने को। सुनो मेरी बात, अब मैं तुम्हें अपना उपाय बताती हूँ। मैं तो सोच रही थी कि उस सांप से जान छुड़ाने का अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम इस समस्या का कोई उपाय ढूंढ के आई हो तो बताओ चिड़िया। फिर क्या था, रात को जो चिड़िया ने बैठ के प्लान किया था वो सारे का सारा प्लान कालू कौवा के सामने रख देती है। कालू कौवा और वो मिलके उस प्लान पर अमल करने लगे। बस यही वो सोच रही थी। अरे वाह मीनू चिड़िया, आइडिया तो बहुत अच्छा है। अगर इस प्लान पर अमल हो जाए तो क्या ही बात है। हम ऐसा करते हैं, अभी चलते हैं। फिर अपने प्लान के मुताबिक कालू कौवा और मीनू चिड़िया वहां से उड़ते हुए वहीं चले जाते हैं जहां पर सांप का बसेरा था। चिड़िया वहां जाके अपना अंडा रख देती है और खुद छुप जाती है। सांप अंडे के पीछे आ जाता है। जैसे ही सांप आता है तो चिड़िया सांप पकड़ने वाली बीन बजाने लगती है। इस आवाज को सुनते ही सांप तो वश में आ जाता है और वो झूमने लगता है। बस फिर क्या था, चिड़िया ने सांप को अपने वश में कर लिया था और कालू कौवा निकल के जल्दी से खंजर से वार कर देता है और सांप के दो टुकड़े हो जाते हैं। सांप वहीं पर मर जाता है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। उनका प्लान काम कर गया था। जंगल में फिर से खुशहाली आ जाती है। सभी पक्षी चिड़िया को और कालू कौवा को मुबारक देते हैं कि उनकी वजह से ही ये सब हुआ। अरे अगर आप सभी ने बधाई देनी है तो मुझे नहीं बल्कि मीनू चिड़िया को दें, क्योंकि ये सारा आइडिया तो मीनू चिड़िया का ही था। मीनू चिड़िया का कमाल का प्लान था। और कालू कौवे, तुमने भी मौके पे जिस तरह से खंजर से वार किया वो भी कम ना था। तुम दोनों ही बहुत बहादुर निकले। तुम दोनों के कारण ही आज हमारे जंगल में खुशहाली लौटी है। मैं बहुत खुश हूँ। इसी खुशी में आज शाम को मेरे घर पे पार्टी है। कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय।